हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं यूपीएसआई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साध्य होगा। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। तो यह जो है धौलावीरा से साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो यह जो है किससे संबंधित है? यह अथर्ववेद से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा पुलकेशिन द्वितीय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, इसका करेक्ट आंसर होगा बलबन का मकबरा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो वह जो है शाह आलम द्वितीय थे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद। करेक्ट आंसर सी होगा। जी ने जिस स्वदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन थे? वह वेब मिलर थे। कौन थे साथियों? वेब मिलर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1915 में। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के समय कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कह गया? तो यह जो है किसके द्वारा कह गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए वाक्यों को कोड को सही उत्तर का चयन करना है। तो क्रम से हमें लगाना है, तो कौन सा हमारा सही होगा? तो पहले हमारा होगा दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद होगा अंटार्कटिका, फिर उसके बाद होगा साथियों हमारा यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ साथियों हमारा? तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा संदर्भित है, यह जो है किससे संदर्भित है? तो करेक्ट आंसर होगा निम्न आर्द्रता से। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घना बसा राज्य कौन सा है? तो यह जो है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली ब्लू नील नदी का स्रोत है? तो करेक्ट आंसर होगा तानाझील। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, तो यह जो है कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 43। करेक्ट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो दोनों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो किस एक का क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता का। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित कहाँ हुआ था? तो यह जो है साथियों मद्रास में स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? तो वह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो करेक्ट आंसर होगा अवरक्त किरणें। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है? एसिटिक अम्ल या दही यह सही सुलेमित नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह जो है किसके कारण होता है? यूक्रोम के कारण होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धान को। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? यह जो 1966 से 1969। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। तो यह जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 2019। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा एक सामान्य बाजार। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम और गोवा। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पद्मा सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा हॉकी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो यह जो है कहाँ स्थित है? देवलाली में। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किस सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो यह साथियों कौन लेता है? प्रयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो असम साझा नहीं करता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए जे टॉन्सले। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है हमारा?
अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? तो शुद्ध संधि विच्छेद होगा हमारा अनुप्लस एषण। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यानी चोर का पर्यायवाची इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो शीत सीता यानी ठंडा तेज किया गया। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुसागिन का क्या होगा? तो तुसागिन का क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूसी की आग। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा उपयुक्त में से इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा 75%। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित पुस्तक दियासलाई किसकी आत्मकथा है? यह जो है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितने किसान उत्पादक संगठन FPO लॉन्च किए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 10,000। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा 5। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह जो है साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो जोधपुर में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है साथियों विदर्भ ने जीता है। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है साथियों गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा IRFC को, IRCTC को। करेक्ट आंसर ए व बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण के अनुसार डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो डॉल्फिन की संख्या 6327 दर्ज की गई है। करेक्ट आंसर बी होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे साथियों। जय हिंद, जय भारत।